घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी, और ये मेरा बयान नहीं है अनमोल जी, दुष्यंत जी, ये अमित शाह कह रहे हैं, संसद के अंदर रिकॉर्ड में कह रहे हैं कि हमने जो घोषणा पत्र में कहा वो किया। वो तो 370 भी बताते हैं, राम मंदिर भी बताते हैं, और तो और जो अभी हाल ही में कानून बने हैं भारतीय न्याय संहिता, उनका कहना है ये भी हमारे घोषणा पत्र में रहा है और हम बदलने आए। देखिए, घोषणा पत्र में यह भी रहा है कि सबको घर दिया जाएगा। घोषणा पत्र में यह भी रहा है कि पूरे देश में सबके पास शौचालय की सुविधा होगी। घोषणा पत्र में यह भी रहा है कि बेरोजगारी नहीं होगी। घोषणा पत्र में यह भी रहा है कि जनधन के खाते जो हैं वो खाली नहीं रहेंगे। घोषणा पत्र में यह भी रहा था कि सबको एलपीजी सिलेंडर की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मैं यही और तो उन्हें कह रहा हूं। मजबूर नहीं किया जाएगा कि एक बार अगर उनका सिलेंडर भर दिया जाए उसके बाद दोबारा उसका लाभ वो नहीं उठा पाएंगे। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं अनमोल जी। ये भी रहा था। मैं एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं, दुष्यंत जी को भी ले आइए चर्चा में। दुष्यंत जी, अगर घोषणा पत्र में, सुनिए तो, घोषणा पत्र में इतने सारे वादे हैं और ये रह गए हैं, तो ये क्या बैठक में चर्चा का विषय नहीं होते हैं? और अगर होते हैं तो फिर जेडीयू क्यों कह रहा है कि ये चाय बिस्किट तक सीमित है? मैं एक मिनट, मैं आ रहा हूं दुष्यंत जी, आपके घर का मामला है, कोई बात नहीं, चाय बिस्किट भी चलेगा, प्यार मोहब्बत भी होगी, भाईचारा भी होगा, ये मोहब्बत की दुकान है। ऐसा तो नहीं कि चेहरा भी हो जाएगा चलेगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन टास्क फोर्स बनी थी, चिंता तो आपको करनी है। चुनाव से पहले 2013 से पहले टास्क फोर्स बनी थी। हाँ। दुनिया में जहां जहां भी काला धन है उसको चिन्हित किया जाएगा, उसको लाया जाएगा। 351 करोड़ निकलेगा, इनकम टैक्स ने आज ही कहा है। लोगों में बांटा जाएगा। कांग्रेस के सांसद है दुष्यंत जी, पता चला 351 करोड़, इतना कभी आपने देखा है क्या? आपने मेरे को बोलने नहीं दे रहे। मैं आपको बोलने दे रहा हूं, लेकिन आप छोटा सा जवाब तो दीजिए। 351 करोड़ उन्होंने स्वयं आके दिया है। हाँ। मैं क्यों दूं? साहू जी ने खुद दिया है जवाब। उन्होंने बताया है कि 100 वर्ष पुराना हमारा बिजनेस है, हमारा तो कैश का काम है। आपने देखा नहीं है? नहीं देखा है, लेकिन अभी तक कागज नहीं दिए दुष्यंत जी। का मैं कैसे कागज नहीं दिए दुष्यंत जी, कागज थोड़ी दिए अभी तक। देंगे ना देंगे तो उनके ऊपर विधि कार्रवाई होगी। वो भी तो बोलिए दुष्यंत। भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, काला धन लाएंगे फिर गरीबों में बांटेंगे। दुगना हो गया काला धन, जो कांग्रेस के 2014 के कार्यकाल से पूर्व में था। अखबारों में जवाब ले लेता हूं तुहिन जी से, मैं काला धन बढ़ गया। जवाब ले लेता हूं काले धन पर, इसके बाद अनुराग भदौरिया जी, और आखिरी में लूंगा कमेंट अनंत विजय जी से। तुहिन जी, वो कह रहे हैं कि वादे के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, काला धन कहां है? देखिए, आज मेरे मित्र दुष्यंत जी जो है वो अधीर रंजन चौधरी की तरह गोल गोल बात कर रहे हैं। वो दरअसल भाजपा के पक्ष में ही बात कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं शौचालय कहां बने, अरे 39% सैनिटेशन कवर था, पिछले 10 सालों में 100% सैनिटेशन कवर हो गया, तो शौचालय बने तभी हुआ ना। दोनों का जवाब। 3 करोड़ जो है, 3 करोड़ नए घर बनाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ये इनको पता नहीं है। अगर जनधन योजना के तहत 50 करोड़ नए बैंक अकाउंट खोले गए, तो ये सारी चीजें तो प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज अधीर रंजन चौधरी की तरह ये हमारा ही समर्थन कर रहे हैं, गोल गोल के हमारे पक्ष में ही बात कर रहे हैं। अरे तो मैं तो आपके पक्ष में बात कर रहा हूं, जवाब दे दीजिए ना इनसे। दुष्यंत जी, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि धीरज साहू के घर से जो बरामद हुआ, उनके ठिकानों से जो बरामद हुआ है, क्या उस धन का उपयोग भारत जोड़ो यात्रा में हुआ था? मैं इतना बताना चाहता हूं कि धीरज साहू के दादाजी ने 1947 में 50 लाख रुपया और 50 किलो सोना भारत को डोनेट किया था। भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा आंकड़ा दे रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरा भी काम है आंकड़े बताना, और एक आंकड़ा मैं भी बता देता हूं कि जब सांसद चुनेगा, एक मिनट सर, आपने अपना आंकड़ा बताया, दुष्यंत जी ने अपना, लेकिन दर्शकों को फैक्ट चाहिए होते हैं। फैक्ट ये है कि धीरज साहू ने जब सांसदी का जो राज्यसभा से चुने गए, तब उन्होंने डिक्लेरेशन दिया कि मुझ पर 2 करोड़ का तो कर्ज है। 2 करोड़ का कर्ज और 351 करोड़ कैश। आप सोचिए दर्शकों, फैसला करिए। मैं